तो राम लक्ष्मण सीता की जो मूर्ति है ना, उसमें से आश्रु आए थे, ऐसा सच में हुआ था। तो एक्चुअली 3 बार ऐसे आश्रु आ चुके थे। तो जो मराठी में पोस्टर दिया गया था तो उसमें पूरा डिटेल में बताया था, पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो पहली बार तब रोई थी जब वो, तो वहाँ पर देखना मतलब हर एंगल से ना ये फोटो आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ से हनुमान दिखता है, यहाँ से आपको गोंदवलेकर महाराज दिखेंगे, तो यहाँ से हमें रामदास स्वामी दिखते। तो उसके साथ जो यहाँ का ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, चले जाओ आंदोलन चालू हुआ था, तो उसकी जो घोषणा थी ना वो इस मंदिर से की गई थी, इस मंदिर से चालू हुई थी। तो फिर वो आगे जाके पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई थी। तो यहाँ पे किसी ने तो नई गाड़ी ली है, तो वो उनका गोंदवलेकर महाराज का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर गाड़ी लेके आए। एकदम गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी है, मतलब ऐसे अलाउ नहीं करते, पर क्योंकि गाड़ी नहीं है तो उनको अलाउ किया है। सुप्रभात। तो अभी इनकी जो आरती है ना वो 4:30 बजे शुरू होती, काकड़ आरती। तो भाई एक तो मैं पूरा थका था, ऊपर से लेट सोया, तो 4:30 बजे उठा। उसके बाद तो आरती थोड़ी मिस हो गई, पर जितने भी अटेंड किए ना मज़ा आ गया। और ये देख सकते हो, ये है पीछे समाधि मंदिर। तो यहाँ पे ज़्यादा शूट करना अलाउड नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ आपको, बट काफ़ी अच्छा वाइब था। अभी 8 बजे प्रसाद है। तो जो काकड़ आरती है ना वो भाई जब भी काकड़ आरती करता हूँ ना उसके बाद ये भी रहता है, नाच गाना भी होता है। तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, बट काफ़ी अच्छा लगा। उठी उठी वा महाराजा, भक्त काज कल्पद्रुमा, भक्त काज कल्पद्रुमा, भक्त वांछिति तव चरणा, वांछिति तव चरणा, दर्शन देगा गुरुराया। ओमान गंगा तिरी अवतरले, श्री हरि अवतर। यूजुअल हर मंदिर के बाहर जैसे दुकान रहते, तो इस दुकान के बाहर भी सारे शॉप्स ही है, आप बहुत कुछ ले सकते हो यहाँ से। और सब भी मतलब ब्रह्म चैतन्य के नाम से ही है। मोस्ट ऑफ दी शॉप्स में देख रहा हूँ ना तो सारे ब्रह्म चैतन्य के नाम से ही है। तो अभी ना हम जा रहे राम मंदिर में। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, बट ऐसे 2-3 जगह है तो वो कवर करेंगे। श्री हरि पापी जनाते उद्धरिति, जनाते उद्धरिति, ऐसे पावन गुरुराया। तो मंदिर से थोड़ा आके ही यहाँ पर आपको एक ऐसा कमान लगेगी। तो इसके अंदर है थोरले श्री राम मंदिर, और जो गोंदवलेकर महाराज है उनका म्यूजियम भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोर्ड है। तो इसके आगे चलते। तव चरणाचा बिंदू, उद्धरील भव सिंधु, उद्धरील भव सिंधु, तव दर्शन होता मंदू, दर्शन होता मंदू, पुण्य पावन करिसी तू। ब्रह्मानंदानंद सागर, तुमसे चरणी झाले स्थिर, तुमचे चरणी झाले स्थिर, त्यांचे चरणीचा किंकर, चरणीचा किंकर, दर्शन सुख प्रार्थितसे। राम सावळा सावळा हाती, लोणियाचा गोळा हाती, लोणियाचा गोळा, मिश्री केली से मिश्रित, केली से मिश्रित, खाय कौसलेचा सुत, कामधेनूचे नवनीत, भक्ता अखंड शेष देत, भक्ता अखंड शेष देत, मिश्री केली से मिश्रित, केली से मिश्रित, खाय कौसलेचा सुत, साधू सज्जनांचे मेळी, आनंदी पिटियेली टाळी, आनंदी पिटियेली टाळी, मिश्री केली से मिश्रित, केली से मिश्रित, खाय कौसलेचा सुत, राम सावळा सावळा हाती, लोणियाचा गोळा हाती, लोणियाचा गोळा, मिश्री केली से मिश्रित, केली से मिश्रित, खाय कौसलेचा सुत। तो
अभी मैं जस्ट दर्शन लेके आया हूँ और जो थोरले राम मंदिर है ना उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो वहाँ पर एक पोस्टर था तो वहाँ पर मराठी में इंफॉर्मेशन दी थी तो उसमें बताया था कि वो जो मूर्ति है ना वो 3 बार रो चुकी है। तो राम लक्ष्मण सीता की जो मूर्ति है ना उसमें से आश्रू आए थे, ऐसा सच में हुआ था। तो एक्चुअली 3 बार ऐसे आश्रू आ चुके थे। तो जो मराठी में पोस्टर दिया गया था तो उसमें पूरा डिटेल में बताया था, पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो पहली बार तब रोई थी जब वो ट्रैवल करने जा रहे थे, दूसरी बार तब रोई थी जब वो उनको प्लेग हुआ था और तीसरी बार तब रोई थी जब वो देह छोड़ने वाले थे उसके 3 दिन पहले ही। तो आगे गोंदवलेकर महाराज का स्मारक है और विठल मंदिर भी है और आई गेस जन्मस्थान भी है। तो आप देख सकते हो ना, ये तो काफ़ी मतलब मेंटेन रखा है। पर अभी आप ये ऊपर का ये जो देख सकते हो ना वाड़ा काइंड ऑफ थिंग, तो ये स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यार कितना पुराना है। और उस टाइम का ये मतलब जब गोंदवलेकर महाराज हुआ करते थे ना तो उस टाइम का ये देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा पुराना है। तो ये श्री चैतन्य स्मारक जो जन्मस्थान है ना, तो ये बेसिकली म्यूजियम है अंदर। तो ये 10 बजे खुलता है और अभी हम 7:30 बजे आए हैं, तो इधर भी जाएंगे बाद में। पहले यहाँ पर विठल मंदिर है तो इधर अंदर जाके दर्शन लेते हैं। स्वामी चैतन्यनाथा प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी, प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी देविना माता। तो ये जो थोरले राम मंदिर है ना इसके ही थोड़ा सा आगे ये गोंदवलेकर महाराज प्रकट स्थान है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो रूप है वो दिखाया था। और यहाँ पर आप भाई देख सकते हो ना, ये इतने पुराने मूर्तियाँ है ना, मतलब आई एम डैम श्योर कि बहुत बहुत पुराने समय की ये मूर्तियाँ, क्योंकि हालत तो भाई बद से बदतर हो गई है। यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब जान पहचान में भी नहीं आ रहा कि कौन से भगवान है। सत्वरजतमो गुणांचा काकडा केला रामा, काकडा केला। माया ममता स्नेहा माझी, माया ममता स्नेहा माझी समूळ भिजविला। काकड आरती ब्रह्म चैतन्यनाथा, स्वामी चैतन्यनाथा प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी, प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी देविना माता। हनुमान मंदिर है ना, इसका एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको, आध्यात्मिक महत्व। तो बेसिकली जब गोंदवलेकर महाराज निकल पड़े थे अपने गुरु के शोध में, तो फिर वो सब उनको गुरु मिला, वो उत्तर प्रदेश में गए थे आई थिंक। तो वो जब वापस आए थे तो इंदौर से डायरेक्ट वो इधर गोंदवले आए थे। तो वो डायरेक्ट घर नहीं गए थे क्योंकि उनको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, इसलिए वो यहाँ पर 4 बैरागी के साथ यहाँ पर इस मंदिर में रुके थे। और फिर गांव में ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि जो कोई तो एक महान साधु आया है मंदिर में, तो सब लोग उनके दर्शन लेने के लिए आए थे। गोंदवलेकर महाराज के जो माता पिता है वो भी इस मंदिर में उनका दर्शन लेने आए थे। पर जो उनके माता पिता है ना, वो गोंदवलेकर महाराज को जान नहीं पाए, मतलब अपने खुद के पुत्र को नहीं जान पाए। क्योंकि देखो, तो कोई भी अगर गुरु की शोध में जा रहा है तो बहुत सालों तक घर से बाहर रहता है, तो पूरी दाढ़ी बाल बड़े रहते हैं, तो कोई भी पहचान नहीं पाता। तो वैसे ही उनके जो माता पिता है वो उन्हें पहचान नहीं पाए। और फिर ठीक 1 साल बाद उन्होंने जब अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है वो रिवील की थी ना गांव में, तो वो यहाँ इस मंदिर में ही की थी। उसके साथ जो यहाँ का ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, चले जाओ आंदोलन चालू हुआ था, तो उसकी जो घोषणा थी ना वो इस मंदिर से की गई थी, इस मंदिर से चालू हुई थी। तो फिर वो आगे जाके पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई थी। तो ये 2 इम्पोर्टेंस है इस मंदिर का। बाकी अभी मैं थोड़ा आ गया चुका हूँ। और भाई जो पूरा प्रॉपर गांव है ना वो एकदम मतलब प्रॉपर टिपिकल गांव की तरह है। मुझे आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा है सनलाइट में, पर भाई काफ़ी टिपिकल गांव है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ पे और एक कोई तो मंदिर लग गया है, श्री दत्त मंदिर, श्री शनि मंदिर। यहाँ पर मेरी फैमिली।
कशाला. काकड आरती ब्रह्म चैतन्यनाथा स्वामी चैतन्यनाथा प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी देविला माथा. सभाय अभ्यंतरी रूप पाहुनी रंगला, रूप पाहुनी रंगला. श्रीरंगिया राम जपे नाम मंगला. काकड आरती ब्रह्म चैतन्यनाथा स्वामी चैतन्यनाथा प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी प्रेमानंदे सद्गुरु चरणी देविला माथा. अभी डायरेक्टली समाधि मंदिर में आया हूँ और नाश्ता करने के लिए आया हूँ. तो ये है शीरा है, तो इसे खाते. और भाई मैं तो बाई रूम में जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत चल लिया, मेरे तो पैर दुखने लग गया अभी, तो थोड़ा भी आराम करूँगा रूम में जाके. तो जो समाधि मंदिर है ना उसके ठीक सामने जो गोंदवलेकर महाराज का जो घोड़ा था बत्तासा, तो यहाँ पर उसका स्मारक है. तो अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ और भाई बहुत ज़्यादा चल लिया, बहुत ज़्यादा थक गया था. ऊपर से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, उसकी वजह से ज़्यादा थक गया हूँ. तो अभी कुछ नहीं, अभी डायरेक्टली 10 बजे जाना है. तो एक्चुअली मैंने ना अनुग्रह मतलब लेने वाला हूँ, तो एक्चुअली आपको मैं दिखाता हूँ. तो ये मुझे एक ऐसी माल मिली है, और ये माल है. उसके बाद ये मेरी और मेरे पापा की पावती है. उसके बाद ये एक छोटी सी बुकलेट मिली है. तो अनुग्रह मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई तो एक गुरुजी रहते, तो आपको कुछ मंत्र देते, कुछ जाप करने को देते. 1 घंटा आपको बैठना होता है. और अनुग्रह इन द सेंस कि आपको वो आगे आपके लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना है. मतलब हर रोज जाप करना, हर रोज माला ओढ़ना, हर कुछ मतलब जो भी वो बोलेंगे वो करने का. तो सबके बस की बात नहीं ये करना, पर जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश तो करने वाला हूँ ज़रूर. तो इस बुकलेट के अंदर जो अनुग्रह है उसका इम्पोर्टेंस बताया है कि इसे करने का, क्या करने का. तो अभी मैं इसको पढ़ता हूँ. मेरा अनुग्रह तो हो गया है और अभी मैं दोपहर का जो लंच है वो करने आया था. और जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आज गुरुवार है तो भीड़ रहेगी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है. मतलब अभी लंच करने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी ना, हम ऐसा पूरा घूम के आए. तो वही बहुत ज़्यादा भीड़ है गुरुवार को. ये देख लो भाई, कल के मुकाबले बहुत डबल से भी ज़्यादा कर रही है भाई. तो आज का ये लंच है दोपहर का. तो ये है गव्हाची खीर बोलतात मराठीमध्ये. तो इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं. यहाँ पे राइस है, यहाँ पे मैं सब्जी का नाम भूल रहा हूँ यार, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. यहाँ पे दाल है और यहाँ पे ताक है. तो ऐसा कुछ है. और शायद से ये जो गोंदवलेकर महाराज है ना उनका फेवरेट है, इसीलिए ये परोसा गया है गुरुवार को. तो बाकी आप भीड़ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई. बहुत लंबी लाइन को वेट करना पड़ा हमें. घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा उपचारा सहित सीता कांता. ये हॉल है बड़ा सा. तो यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स होते हैं. तो यहाँ पर महेश काळे भी आ चुका है बहुत बार. उपचारा सहित सीता कांता. घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा. तो वहाँ पर देखना मतलब हर एंगल से ना ये फोटो आपको अलग दिखेगा. तो यहाँ से हनुमान दिखता है, यहाँ से आपको गोंदवलेकर महाराज दिखेंगे, और उस साइड से आपको देखते कौन दिखता है. तो यहाँ से हमें रामदास स्वामी दिखते. तो ये हमारे एक जान पहचान वाले अंकल है, प्रशांत कुलकर्णी करके, जो हमारे इधर जो गोंदवलेकर महाराज का उपासना केंद्र है ना, तो वो वहाँ पर भी आते हैं. तो ये उन्होंने ही किया है. निर्मियेले नूतन मंदिरासी ठाई ठाई बांधिले वितानासी. जाळा पडदे सोडिले चोपासी अर्पियेले राघव विश्रामासी. तो आप ये देख ही सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा बड़ा हॉल है ये. मतलब यहाँ पे सब प्रोग्राम्स होते हैं और यही स्टेज पे महेश काळे बहुत बार परफॉर्म कर चुके हैं. तो यहाँ पे किसी ने तो नई गाड़ी ली है, तो वो उनका
गोंदवलेकर महाराज का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर गाड़ी लेके आए। एकदम गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी है, मतलब ऐसे अलाउ नहीं करते, पर क्योंकि गाड़ी नहीं है तो उनको अलाउ किया है। तो अभी मैं आपको गौशाला दिखाता हूँ और आप देख ही सकते हो भाई कितने सारे बड़े बड़े भक्ति निवास है। और कई सारे भक्ति निवास तो ना जो भक्त है या फिर जो क्या बोल सकते हैं शिष्य है ना गोंदवलेकर महाराज के, तो उनके नाम पे सब भक्ति निवास के नाम दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे स्वच्छता गृह और स्नान गृह भी, मतलब कॉमन बाथरूम और टॉयलेट है। और जहाँ तक मेरे को याद है ना, मैं जब पहली बार गोंदवले में आया था ना, तो इसी को ही तो एक भक्ति निवास में ठहरा था। तो यहाँ पर एक गौशाला है, तो यही बिल्डिंग में मतलब गाय को रखा जाता है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर बांसुरी वादन भी करते, क्योंकि गोंदवलेकर महाराज को भगवान कृष्ण भी काफ़ी प्रिय थे। अगर आप समाधि मंदिर देखोगे ना, तो समाधि मंदिर नीचे है और उसके ठीक ऊपर गोपाल कृष्ण की मूर्ति है, तो इसलिए यहाँ पर बांसुरी वादन भी की जाती है। और वही यहाँ पर है ना, काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्किंग की है। और यहाँ पीछे लोग ले रहे गायों का दर्शन, मतलब छोटे छोटे विंडो से देखना पड़ता है। दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा दिखता है। आई एम अज्यूमिंग कि जब मैं आया था ना, बहुत छोटा था तब, तो यहाँ पे ओपन स्पेस में उनको रखा जाता था, पर अभी लोग कुछ भी उनको देते खाने को, इसीलिए अभी ऐसे बिल्डिंग में उनको बंद करके रखा है। बंद नहीं, मतलब ऑफ कोर्स उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। ये गेट से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो देखते हैं इसके अंदर से। अर्पिये रे राघव विश्रामासी, घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा, घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा। रत्न चौकी रामासी बैसविले, उष्णोदके चरण प्रक्षालिले, शुद्ध। तो ये आपको ज्वारी दिख रही है ना, तो ये ज्वारी का जो सूखा हुआ पौधा रहता है वो उधर मतलब ग्राइंड करते हैं मशीन में, और वो फिर यहाँ पे खिलाते हैं। गौशाला के पीछे भी वही सूखी हुई मान गंगा है, वो हम एकदम ऐसे आगे गए थे, वहाँ पर मैं शूट कर रहा था, तो काफ़ी ये भी सूखी हुई है। तो यहाँ पर पीछे बैल भी रखे हुए हैं, बैल गाड़ी के लिए। गंडूष करविले, शुभ्र वस्त्रे चरण स्वच्छ केले, शुभ्र वस्त्रे। तो यहाँ पर गौशाला से एग्जिट है। और जब लास्ट टाइम में जब आया था ना, तो यहाँ पर चिंतामणि भक्ति निवास आप देख सकते हो ना, तो 2017 में शायद से मैं इन कोई तो रूम में से रुका था। और आगे जाके अभी वही समाधि मंदिर है, और अभी वो हमारा जो अभी का करंट भक्त निवास है, प्रहलाद भक्त निवास नहीं, प्रहलाद भक्त निवास नहीं है, ये रामानंद प्रहलाद भक्त निवास है। तो अभी जाएंगे रूम पे और देखिए आगे क्या करना है।